सोच भी है कि वो हिसाब किसी एक पर्टिकुलर जाति की बात नहीं करते कि मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। और संविधान में सब जितने भी धर्म हैं सभी जाति के लोग उसमें आ जाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। अगर हक की बात करती, सपा का आप इतिहास देख लीजिए, 2013 में दंगा हुआ है, लगभग 50,000 मुस्लिम बेघर हुए हैं। उनको क्या सहायता सपा सरकार ने दी? फॉलो करता हूँ मान्यवर साहब काशीराम साहब को, तो उन्होंने एक बात कही थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। तो ये मुस्लिमों में कमी भी है, ये अपने इतिहास नहीं जानते। अब इन्हें इतिहास जानना पड़ेगा। वही तो बात वो भी साफ समझा रहे हैं कि भाई आप इतनी संख्या में हैं, 9% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये लोग अपना हक लेना नहीं जानते, ये वोट देनी जानते हैं। क्योंकि आज भी मुस्लिमों में, अगर मैं बता दूं, कोई बुरा माने मान ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है मुस्लिमों में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, जहां पर ओवैसी जी की चुनावी रैली रही है। इसके बाद जनता का क्या रुख है ये जानने के लिए हम यहां पर हैं और जनता की राय जानेंगे। हमारे साथ में आप, नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। यहाँ पर आप किस सोच के साथ यहाँ पर? देखिए, सोच क्या, हम एक मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं जो ओवैसी साहब लेके चल रहे हैं। हम उनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आप वैसे यहाँ पर? मैं जिला संयोजक हूँ यहाँ। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस से। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो कहते हैं कि ओवैसी जी जो हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, आप हिंदू हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? पहली बात मैं रोकना चाहूँगा, मैं हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, एक लंबी डिबेट हो जाएगी, बहुत लंबी है वो बात बाद में। मैं हिंदू नहीं हूँ। दूसरी बात, कोई भी लीडर हो, अगर किसी एक कम्युनिटी की बात करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं और संविधान हम सबको इजाज़त देता है कि हम किसी भी जाति धर्म भेद भाव नहीं कर सकते इससे। और ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं, तो मेरा अपना मानना है और सोच भी है कि ओवैसी साहब किसी एक पर्टिकुलर जाति की बात नहीं करते कि मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। और संविधान में सब जितने भी धर्म हैं सभी जाति के लोग उसमें आ जाते हैं। लेकिन आज की रैली में जो ओवैसी जी ने कहा, जिसमें ज़्यादातर उनकी बातें जो रही हैं मुसलमानों की एकता पर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने अपना लीडर चुन लिया है। और अगर देखा जाए देश के अंदर, मुस्लिम सबसे ज़्यादा संख्या में देश के अंदर है। और आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी मुस्लिमों ने अपना लीडर नहीं चुना। तो वे अपनी कौम को, अपनी धर्म वालों को ये बताने की अब वो समय नहीं है जी। आप किसी का झंडा और डंडा उठाएंगे, क्योंकि आपकी जो हक की बात करेगा आप सिर्फ उसको सपोर्ट हक करें। की बात तो सपा भी करती है ना, मुल्ला मुलायम की पार्टी कहते हैं। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। अगर हक की बात करती, सपा का आप इतिहास देख लीजिए, 2013 में दंगा हुआ है, लगभग 50,000 मुस्लिम बेघर हुए हैं। उनको क्या सहायता सपा सरकार ने दी? अच्छा। दूसरी बात, और जब नौकरी की बात आई तो टोटल यादव ही यादव नौकरियां भर देते हैं। ये यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, भर दिए थे। क्या उसमें मुस्लिम दिखाई नहीं दिया और जाति के लोग नहीं दिखाई दिए? तो ये तो बेकार है सपा का। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार कहती है कि विकास की गंगा बह रही है, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि जैसे मोदी कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, मुसलमान हमारे साथ में है। इस पे आप? देखिए, योगी जी अपनी जगह सही कह रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। गंगा सिर्फ उन लोगों के लिए बह रही है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है जी, जिनके पेट छोटे थे, लूट लूट के इतना बड़ा पेट कर लिया, उनका तो विकास हो गया। जो गरीब जनता है, गरीब जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कहाँ है आज? कहीं नहीं है। सरकार का नारा था कि भाई हम गड्ढा मुक्त सरकार सड़कें बनाएंगे। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, किसी भी सड़क को आप जाके देख लीजिए, सिर्फ NH-58 को छोड़ के, क्योंकि NH-58 सरकार नहीं बना रही, भारत सरकार वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे छोड़ रखा है। वो बाहर की कंपनियां, विदेश की कंपनियां बना रही है। तो ये तो एक अफवाह है। और मैं तो अपील करूँगा लोगों से, जब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं और अपने हक को नहीं जानेंगे। मैं फॉलो करता हूँ मान्यवर साहब काशीराम साहब को, तो उन्होंने एक बात कही थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। तो ये मुस्लिमों में कमी भी है, ये अपने इतिहास नहीं जानते। अब इन्हें इतिहास जानना पड़ेगा। अच्छा, ये मुस्लिमों में कम? ये मुस्लिमों में, दलितों में नहीं है, क्योंकि दलित आज बहुत ऊपर उठ चुका है जी। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में दलित आज पद पे नहीं है।
मुजफ्फरनगर मुस्लिम बहुल माना जाता बिल्कुल। है, यहाँ पर फिर भी सपा बसपा सभी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है। इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ी कमी है। बीजेपी जो है कैडर के अनुसार काम करते हैं। 2017 में मैं बता रहा हूँ, हर पार्टी का एक संगठन है। बीजेपी का एक संगठन है आरएसएस, जो पूरे देश के अंदर काम करता है, घर तक काम करता है। अगर उसका कोई एक व्यक्ति भी जुड़ा होगा, कहीं भी खड़ा होगा, तो अपनी विचारधारा से जोड़ेगा आरएसएस, अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश करेगा। और लोगों में और पार्टी के लोगों में कैडर नहीं है। कैडर हुआ था बसपा के साथ, काशीराम साहब ने कैडर के माध्यम से बसपा को 4 बार सूबे मुख्यमंत्री बनाई, क्योंकि उनके पास कैडर था। तो जिन लोगों के पास कैडर नहीं है वो सत्ता में आएंगे, उन्हें देर लगेगी आने में, क्योंकि वो सीखेंगे उस चीज़ को। तो अब मुस्लिम जो है उन मुस्लिमों का एक संगठन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बात हिस्सेदारी में आती है। यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री का पद है, क्या सोचते हैं आप कि मुख्यमंत्री के पद के लिए मुस्लिम? देखिए, अभी वो समय नहीं है कि कोई पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करे। 19% मुस्लिम है और 9% यादव है, ठीक है। 9% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुस्लिम क्यों? ये वही तो बात, वो भी साफ समझा रहे हैं कि भाई आप इतनी संख्या में हैं, 9% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये लोग अपना हक लेना नहीं जानते, ये वोट देनी जानते हैं। क्योंकि आज भी मुस्लिमों में, अगर मैं बता दूं, कोई बुरा मान ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है मुस्लिमों में। ये धार्मिक शिक्षा तो ले रहे हैं लोग, जो सामाजिक शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है देश को, ओली जो शिक्षा है, उसे आज भी बहुत कोसों दूर है। तो ये धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वैसी शिक्षा भी ने लेनी होगी, तभी ये लोग बराबरी कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम का संगठन है वो किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे? मेरा अपना मानना है, इस चुनाव में 2022 के विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस किंग मेकर बन के साबित होगी। किंग मेकर। हाँ, क्या कहेंगे जो मुसलमान है और अवैसी साहब को बी टीम? देखिए, एक लंबा दौर गुजरा है, कोई किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है पहले से किसी में, अब उनकी रोजी रोटी वहाँ से चल रही है। अब उनकी वो रोजी रोटी का जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है। जो मुस्लिम है वो जाग रहा है। मैं आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत में भी 17 जिला पंचायत मेंबर मजलिस के निकले हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, जनता जाग रही है, ओबीसी के प्रति रुझाव बढ़ रहा है। और 2022 का चुनाव हाल ही में आ रहा है, तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ज़बान है, आप किसी को भी कह सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ, वो किसी को कह सकते हैं। इस पर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, किस तरह भी इसको हिला लीजिए आप। तो ये हमारे साथ में जितेंद्र सिंह मौजूद रहे हैं, इनसे हमने बातचीत की और जाना कि चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। आगे तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।